बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, तारीख में मुसलमानों के लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला हुआ है। तुर्की के सदर, पार्लियामेंट और उनकी कोर्ट ने तुर्की में मौजूद आया सोफिया म्यूज़ियम को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया है और वहाँ आज़ानें दी गई हैं। इसकी ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये खबर तुर्की के मुसलमानों के साथ साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, तैयब उर्दगान का ये कदम खिलाफत के लिए एक अहम स्टेप है, जबकि इसराइल, अमेरिका समेत तमाम अरब ममालिक भी यकीनन इस फैसले से खुश नहीं होंगे। जैसा कि पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि खिलाफत की तरफ बढ़ता हुआ हर एक कदम अरब ममालिक के लिए परेशान कुन होगा। 2023 मुआहदे का इख्तिताम है, जिसके बाद इंटरनेशनल मुआहदे के मुताबिक फिर से सल्तनत उस्मानिया का अरूज होना है। जबकि दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी खदशात मौजूद हैं। बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल ममालिक कहते हैं कि आया सोफिया को पहली बार ईसाई बाज़ंतीनी सल्तनत में एक गिरजे के तौर पर तामीर किया गया था, लेकिन 1453 में कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी फतह के बाद इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मातहत 1935 में जदीद सेकुलर तुर्क रियासत के इब्तदाई दिनों में ये एक म्यूज़ियम बन गया। वो तंजीम जिसने मुखालफत में अदालत में इसका मुकदमा पेश किया, कहा कि आया सोफिया उस्मानी रहनुमा की मिल्कत थी, जिसने 1453 में इस शहर पर कब्जा किया और पहले से 900 साल बाज़ंतीनी चर्च को मस्जिद बना दिया। तुर्की हुकूमत और अदालत की जानिब से आया सोफिया को मस्जिद में कन्वर्ट करने के फैसले के जवाब में रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च ने जुमे के रोज़ कहा था कि इस फैसले से कहीं ज़्यादा तकसीम हो सकती है। अमेरिका, रूस, यूनान ने यूनेस्को के साथ मिलकर इस फैसले से पहले ही खदशात का इज़हार किया था। यूनेस्को ने कहा कि उसकी आलमी सकाफती वर्षे कमेटी आया सोफिया की हैसियत पर नज़रसानी करेगी। मज़ीद कहा कि तुर्की का ये एकदम अफसोसनाक और तुर्क हुकूमत फिर से अपने फैसले पर नज़रसानी करे। जबकि इस माह के शुरू में ही अर्दगान ने बैनुल-अक़वामी तनकीद को तुर्की की खुद मुख्तारी पर हमला करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। दोस्तों, इससे पहले इस माह के शुरू में और कई मरतबा इसराइल मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन के कई हिस्सों पर गैरकानूनी कब्जा कर चुका है, जबकि उस वक्त अमेरिका, रूस, यूनेस्को ने आवाज़ नहीं उठाई और आज दुनिया को तुर्की का फैसला गलत और गैरकानूनी लग रहा है। इसराइल बाकायदा फ़लस्तीन के लोगों को जुल्म का निशाना बना रहा है, लेकिन कोई कम्युनिटी, यहाँ तक कि अरब ममालिक भी खामोश हैं। सऊदी यूएई के साथ तिजारती ताल्लुकात हैं। मुसलमानों की तारीख गवाह है कि कभी चर्च हटाकर मस्जिद नहीं बनाई गई। मुसलमानों की यूरोप में कई सौ साल हुकूमतें रहीं, लेकिन मुसलमानों ने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कई सौ साल हुकूमत की तो चर्च को हटाकर मस्जिद बनाई जाए, और ना ही तारीख में कोई ऐसी मिसाल मौजूद है। यूरोप में इलीगली किसी चर्च को हटाकर कभी मस्जिद नहीं बनाई गई। तो आया सोफिया पर जो इंटरनेशनल खदशात हैं यकीनन गलत हैं। कहा जाता है कि ये एक मिलिट्री स्ट्रेटजी थी, जिसकी वजह से मस्जिद को चर्च में कन्वर्ट कर दिया था, जबकि मुसलमानों की ही मिल्कियत थी। और हाल तैयब उर्दगान का ये कदम मुसलमान तारीख का बड़ा इक़दाम है। दोस्तों, आया सोफिया के म्यूज़ियम से मस्जिद में कन्वर्ट करने का मकसद असल में तैयब उर्दगान दुनिया को याद दिला रहे हैं कि खिलाफत का वक्त फिर से आने वाला है और हम मुकम्मल तैयार हैं। इसी तरह अर्तुगरुल ड्रामा भी असल में खिलाफत उस्मानिया की बहाली की तरफ एक कोशिश है।